नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो। मनिकौरा खटिक टोली एक ऐसा गांव जो कि मुख्य सड़क जिस गांव में जाता है वहां पर अगर आप एंट्री करते हैं, रास्ते करते हैं तो इस तरीके से आपका रास्ता स्वागत करता है। हालांकि अब रास्ता कुछ सही हो गया है जिसका आप विजुअल में देख रहे हैं, लेकिन बरसात होते होते इसी तरीके का रास्ता हो जाता है। तो हमको विजुअलाइजेशन कराना था, आपको कल्पना कराना था कि वो किस तरह से स्थिति हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर नीचे खड़े होकर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्थिति हो जाती है। फिलहाल ये मनिकौरा खटिक टोला जाने का एकमात्र रास्ता है, मुख्य मार्ग है जो कि मुख्य सड़क को, मेन रोड को जो यहाँ पर ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क पर ज़रूरत है एक नाले का, यहाँ पर नाला बिल्कुल नहीं है। एक ह्यूम पाइप लगाया गया है। बताया जा रहा है, ग्रामीणों के माध्यम से बताया जा रहा है कि ह्यूम पाइप नाकाफ़ी साबित हो जाता है और बिना किसी काम का नहीं रह जाता है जब बारिश की पानी काफ़ी ज़्यादा तादाद मात्रा में आ जाती है। इस गांव का ये जो सड़क है वो पूरा बह जाता है, उसकी हालत वही हो जाती है जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनसे भी पूछते हैं और जानते हैं कि इनको किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या स्थिति रहती है। फ़िलहाल ये सड़क बनी हुई है जिस पर कच्ची मिट्टी आप देख सकते हैं, नीचे एक ह्यूम पाइप पड़ा हुआ है, वही एकमात्र रास्ता है। लेकिन जब बारिश होते होते ये सारी मिट्टी बहाव के साथ बह जाती है और सिर्फ ह्यूम पाइप, एक खतरनाक ह्यूम पाइप रह जाता है जो कि पानी को निकालने के लिए एक नाकाफ़ी सा रहता है। अब पूरा स्थिति थोड़ा सा हम ग्रामीणों से समझेंगे कि उस समय क्या स्थिति रहती है। चाचा, आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी बरसात के समय जो स्थिति हो जाती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या होता है। मतलब ये सड़क कितने दिनों से ऐसे अरे कम से कम 3-4 बरस से कम ऊपर से 10 बरस से ही तब हर साल टूट जाता है। और चचरा का बांस धो कर आते हैं जाते हैं। कोई भी एने का, और कोई दुख बीमार होता है तो टंग के वो पार ले जाते हैं। हाँ, तो यानी कि ये रास्ता बह जाता है, मिट्टी जो दिख रही है पूरा मिट्टी पूरे पानी के साथ, और यहाँ पर जाता है चचरे का पुलिया बनाना पड़ता है जिससे ग्रामीण पैदल तो जाते हैं लेकिन गाड़ी और सवारी नहीं जा पाता है। तो मरीजों की स्थिति पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कोई अगर तबीयत वगैरह खराब होता है तो एम्बुलेंस अब जगह जगह पहुंच रहा है, तो क्या उस स्थिति में कैसे? तो इस गांव में एम्बुलेंस नहीं आता है। और सबसे पहले कि जो 13 साल से यहाँ का विधायक है अभी तक इस गांव में एक भी बार नहीं आया है। मैं सबसे पहले उसको कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोग वोट दिए हैं अभी तक उनका कार्यकर्ता जो RK मौर्य हैं वो अभी तक गाँव में नहीं आए हैं। और इस बार चुनाव आया है तो गाँव के लोगों से यही कहना है कि इस बार उनको वोट नहीं देना है और जो इस रोड को बनवाएगा उसके तरफ से हम लोग रहेंगे। तो क्या स्थिति होती है हम थोड़ा समझेंगे कि हमको लग रहा है कि पानी का लेवल है काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और अभी भी पानी यहाँ पर बना हुआ है, तो सड़क रहता है या फिर एकदम से पूरा बह जाता है? पूरा बह जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। जहाँ तक इस गांव में किसी को सांप काट लेता है तो यहाँ से पैदल धौरा ग्राम सभा में ले जाकर वहाँ के लोगों के गाड़ी बैठा कर जिला अस्पताल लेके जाना पड़ता है। एम्बुलेंस नहीं आ पाता है यहाँ पे। तो ऐसे में तो सांप वगैरह अगर पैर में काटता होगा तो उनको चलना भी नुकसानदायक होता होगा। तो टांग के लेके जाते हैं हम लोग ना। तो और गांव की स्थिति भी हमको लग रहा है कि वाटर लेवल वहाँ भी अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो पानी से डूबा रहता है क्या पूरा गांव? पूरा गांव डूबा रहता है, केवल गांव का घर बचा रहता है। गांव के अगल बगल पूरा पानी रहता है और पूरा पानी रहता है और इस गांव का कहीं निकासी नहीं है। क्या लगता है प्रधान वगैरह से आप लोग की बातें हुई हैं इस समस्या को लेकर कि कुछ सॉल्व हो? बात तो हुई है यहाँ पे, और जहाँ तक बात हुई है तो उन्हीं का देन है और ग्रामवासियों का देन है। हम लोग का देन है कि यहाँ पे जो ये जितने भी मतलब पुल के और पानी आने के बाद तो हम लोग को बांस काट कर, ईंट पत्थर लगाकर, मिट्टी लगाकर हम लोग इसको बनाते हैं। बनाने के बाद से हम लोग चलते हैं, कुछ दिन चलता है, फिर से अगर मूसलाधार बारिश होती है तो फिर वही दशा हो जाती है जो सेम पहले हुआ रहता है। कंडीशन हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि ये पीछे आप देखिए पूरा कंक्रीट का रास्ता है, पीछे भी रास्ता है, लेकिन ये लगा रहा है प्रपोजल में रहा है पुल बनने के लिए, लेकिन ये पूरा मामला लंबित ही रह गया है। बीच में मिट्टी का पूरा यहाँ से वहाँ तक सड़क बना हुआ है और ये ऐसी मिट्टी है, इसका आप देखें कि कितना हल्का मिट्टी है कि ये थोड़ा सा भी बारिश होता होगा तो ये अपने आप कटान मिट्टी में होना शुरू हो जाता होगा। थोड़ा सा वाटर लेवल तो अपना जगह वो बना लेता होगा, क्योंकि वाटर का लेवल का फोर्स
फोर्स इतना ज़्यादा रहता है कि वो अपने साथ पूरे मिट्टी के गाद को बहा ले जाता है। तो ऐसे में ये पूरा सड़क ही पूरा बह जाता है। तो ऐसे में ग्रामीण किसी भी अपने अपने माध्यम से, चाहे चचरा का लगा के, चाहे बांस का लगा के अपना व्यवस्था करते हैं और अपने गांव जा पाते हैं। समस्या ये खड़ा होती है, यहाँ अगर देखें तो एक रास्ता और पीछे दिख रहा है जो तकरीबन सड़क को आधे किलोमीटर में जुड़ता है, तो वो भी रास्ता बिल्कुल नीचे लेवल पे हो चुका है। तो वहाँ भी पानी काफ़ी बड़े संख्या में हो जाता है, जिसकी वजह से उधर से जाना संभव नहीं हो पाता है। बचता यह सिर्फ रास्ता है, और ये रास्ता बचता है, लेकिन बीच में ये इस तरह से स्थिति हो जाती है जिसमें किसी भी तरह से गाड़ी का आना जाना तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। जैसे तैसे खुद को बचाते हुए लोग इस रास्ते को पार करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बताने वाले बता रहे हैं, गांव वाले, कि 10 साल से इस तरह से स्थिति लगातार बनी हुई है, जिस पर किसी भी तरह से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। तो समस्याओं के सिलसिले में हम बात करेंगे। पुल की वजह से, ना बनने की वजह से किस तरह से समस्याएं आप लोग को सामना करना समस्या तो बहुत खड़ी है हम लोगों का। मानिए पुल नहीं बना है, 10 साल पीछे से बहुत परेशानी उठाना है। मिट्टी डलता है, मिट्टी बह जाता है जब बारिश तेज होता है तो, और उसके बाद से हम लोग वही प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आने जाने का बहुत दिक्कत उस समय होता के है। जनजीवन की हम बात करेंगे, उस समय की स्थिति क्या रहती है आप लोगों का? क्योंकि प्राइमरी रास्ता यही है, आना जाना, स्कूल, बच्चों का स्कूल सब वगैरह कुछ है। बच्चे नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं, घर नहीं जा पाते हैं। बच्चे अपने घर रहते हैं जब तक 3-4 महीना अपना घर ही रहते हैं, उसके बाद से स्कूल नहीं जाते हैं। गटाई भर पानी इतना पानी हो जाता है। गटाई भर पानी लगता है। कोई भी दुख बीमारी होता है तो कंधा पर टांग कर हिलाते हैं। तो किसी नेता वगैरह से नहीं बात हुई? नेता वगैरह कोई नहीं आया इस टाइम, किसी से बात नहीं हुई, कगरी ना कोई गाँव है। विधायक, ना MP, ना MLA, कोई नहीं आया। तो आप लोग लग रहा है कि विधानसभा क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो इसीलिए नहीं कोई आता है हम लोगों के पास, इसीलिए नहीं आता है। ये लोग तो कहते हैं ये ऐसा एक गांव है, मानिए उधर से भी रास्ता नहीं है, इधर से भी नहीं है, ये भी टूट जाता है। ये लोग कहते हैं ना, चौतरफा विकास हम कर रहे हैं, चारों तरफ विकास हो रही हैं, और ऐसे में सड़क 10 साल से ये बाधित है, ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन तो व्यस्त होता ही है। जो बच्चे हैं उनका भी पढ़ाई छूटता है। कोरोना जैसे पेंडेमिक के हालात में बच्चों की पढ़ाई इतना बर्बाद हुई थी बारिश की वजह से, वो भी बच्चे अपने घर पे ही रह जाते हैं। क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पानी का वाटर लेवल इतना हो जाता है कि वो पूरे गले से ऊपर तक आ जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे तो रिस्क में ही है, डूबने के चांस में है, तो इसलिए ये रिस्क नहीं उठा पाते हैं। और बताइए क्या स्थिति और रहती है, थोड़ा सा और भी हम जानना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ सड़क के जो रास्ते हैं ना, वहाँ पे इतना पानी जमा हो जाता है कि हम लोग छोटे मोटे ठेला रेहड़ी चलाते हैं हम लोग, वहाँ हम लोग जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे 6 महीने 2 महीने तक पानी आए ऊपर हिड़ा ही रहता है, हटता ही नहीं बिल्कुल। हाँ देखिए सामने ही गाँव है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर पे है, 2 किलोमीटर दूर पे है। वहाँ से हम लोग पैदल आते भी हैं, तो मान लीजिए कि आना जाना बाजार करना, कहीं भी जाने के दवा पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए छोटा मोटा सामने यहाँ गाड़ी खड़ा करके हम देख रहे हैं आप, वहाँ भी ठेला भी नहीं जाता, वहाँ से हम लोग वैसे ही बैठ के खाते हैं बस। रास्ता इतना भी बुरा हालत हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। वो भी सड़क है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं देता है, और उसमें भी इतना पानी लग जाता है कि करीब में सीना बराबर हो जाता है पानी वहाँ पे। अच्छा, पानी लगने का मुख्य वजह क्या है? मतलब बारिश के अलावा क्या अलग जैसे कटान वगैरह भी आता है क्या? नहीं, कटान नहीं आते। जैसे बारिश शुरू होती है ना ज़्यादा, तो जैसे साइड से नाले बहे हैं, और वहाँ से जितने जुड़वनिया गांव है, बगल सारे गांव का पानी इसी रास्ते से गुजरता है, नदी में जाता है। और यहाँ ये सब पूरा तो अच्छी तरह से खाल है पूरा इससे में, इसके लिए पूरा पानी इधर से गुजरता है, और फिर नाले में जा गिरता, नदी में जा गिरता है, इसके लिए सब पानी रोड पे चढ़ जाता है सब। तो भौगोलिक स्थिति भी यहाँ इस गांव की ये है कि ये गड्ढा, एक तरह से पूरे गांव ही एक तरह से गड्ढे वाला, वाटर लेवल यहाँ पर हाई हो जाती है, और जो भूमि है वो ग्राउंड लेवल पर है, जिस कारण पानी यहाँ पर थोड़े से भी बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होने लगता है, लेकिन उपाय के तौर पर कुछ नहीं दिख रहा है। आपको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है बाबू? समस्या यह है कि हमारे वहाँ जो भी पानी की, बरसात में जो भी पानी लगती है, तो जो बहकर आया है भैंसा लोटन से, उसका जो बहाव है पानी का वो ऊपर सतह हो गया है। पहले वो गहराई थी तो पानी निकल जा रहा था, बाद में लोग जगह जगह घर बना लिए हैं नाले में। पानी जब आता है तो बहाव लोगों के खेत में हो जाता है, इसलिए इससे फसल बर्बाद हो जाता है लोगों का, और बरसात में हम लोग सही से आना जाना नहीं कर पाते हैं।
बिल्कुल सही पॉइंट पे इन्होंने बात कही है और ये रिसर्च भी है कि इस समय जो घर का या मकान का बिना किसी मैपिंग का और बिना किसी भौगोलिक परिवेश का, वातावरण का, उसका जांच कराए बगैर घर का हम लोग से पानी की निकासी की समस्याएं हो रही हैं और ये समस्याएं समय परत पूरी बढ़ती ही जाएंगी। तो ऐसे में इस पहलू पर भी काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि काफ़ी सालों से है, चाहे यहाँ पर विधायक जी 3 बार से लगातार रहे हैं, सपा के साथ, बसपा के साथ भी रहे और भाजपा के साथ भी रहे, लेकिन बदलाव के तौर पर ये इस गांव में कोई भी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। जस का तस ये स्थिति बना हुआ है और ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अब नेक्स्ट चुनाव आने वाला है, ये कितने साल तक ये ग्रामीण इस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इनको। क्या ये सोचने वाली बात है कि पडरौना के लगभग बॉर्डर के क्षेत्र में आते हैं, विधानसभा के बॉर्डर के क्षेत्र में आते हैं, तो क्या बॉर्डर वाले क्षेत्र के ग्रामीण उस परिवेश में नहीं है? क्या वहाँ के नागरिक नहीं है? इनके साथ इस तरह से क्यों दुर्भावना रखी जा रही है? ये सोचने वाली बात है, इस पर एक्शन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हर जश्न की होगी अपनी नई पहचान, हर त्योहार का होगा एक नया एहसास। ऐश ब्रा जेम्स एंड जूल्स।